नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपटीशन से रिलेटेड टॉप 150 क्वेश्चंस, जिसका आज का विषय होगा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। आज तक हमने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, बट आपकी कमेंट्स को देखते हुए हमने यह वीडियो बना दिया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यह 150 क्वेश्चन इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और लगातार फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक फंगस से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो एयर कंडीशनर ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है? तो डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर्स नेटवर्क का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है? तो मिश्र धातु बैल धातु में तांबा 80% पाया जाता है तथा टिन 20% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो यह होती है एड्रीनल से। नेक्स्ट है, नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? तो पेलाग्रा की बीमारी की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 मेगावाट घंटा यानी कि MWH कितने जूल के बराबर होता है? तो यह होता है 3.6 × 109 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो एड्स की बीमारी आपको बता दें विषाणु वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? तो पावर एल्कोहल बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चाल होती है? तो कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो ये होती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फनी क्वेश्चन है। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की अपनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अत्यधिक शराब सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अधिकतम शराब का प्रयोग जब करोगे, अधिकतम शराब पिएंगे तो आपका एक अंग खत्म हो जाता है, वो है यकृत यानी कि लीवर बिल्कुल ही खत्म यानी कि ठप हो जाता है और आप की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो यह करता है फेमेंट स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो कहलाती है क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का और कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह करता है वृक्क यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डायनामो का क्या कार्य है? तो डायनामो का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसका यह रंग बदलने का कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यह रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों स्पेस दिया हुआ है नहीं होते? तो इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डोलोमाइट कोकस किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। आंवले के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। संतरे के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि ये सभी खट्टे पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। वंस अगेन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो यह है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो यह होता है फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो यह वृक्क यानी कि किडनी के कार्य न करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वह होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह है रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण का प्रयोग करने वाला था वो थे हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलर एलजे का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आंसर होगा आइसोप्रीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसकी माप की जाती है तप्त तार अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो आंसर होगा ध्रुवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? तो उसका गुरुत्वीय केंद्र होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ग्रह गति का सिद्धांत जो कॉपलर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इस पर जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका
लेप होता है, तो जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह सीवी रमन का ही जन्मदिन मनाया जाता है 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह गलकंड यानी कि गायटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो आंसर दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है Pb3O4। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का फाइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेनिंजाइटिस ताबका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन के द्वारा यह गर्म होता है, यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। नेक्स्ट है, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो कौन सा रोग फैलता है? यह एड्स फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत की प्रतिपादकता किसने की थी? तो यह एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो यह विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टेट्राडोथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग अप स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, हीरे की चमक होती है। तो हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट है, अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो यह हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका जॉन्स साल्कने ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह क्वांटोसोम कहलाती है। काफ़ी टाइम आ रहा है क्वेश्चन और बार बार रिपीट भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह उत्तर होगा, त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट है, गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 मिमी पारे के। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2C12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स यह झूठा सोना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंतों इंटेस्टाइन में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो यह पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंद करता है? यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कन होती है हमारे हृदय में? तो यह 72 टाइम्स 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इसने रक्त समूह की खोज की थी, जो ए बी और बी और ओ होते हैं, सर्वदाता सर्वग्राही। आपने ब्लड ग्रुप नेम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो यह नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो वह थी मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह है इनसैट 2A। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह होता है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा हेलीज कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 टाइम्स, यानी कि 76 ईयर्स के बाद दिखाई पड़ता है, 76 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये उड़ती हैं पराश्रव्य तरंगों की नेक्स्ट सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है? सहायता करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एम्पियर सेकंड मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वायु चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लौह कवर में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली में घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो यह जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह होता है वृक्क किडनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत यानी कि इन्फिनिटिव बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो आंसर होगा दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पेंसिल का लेड क्या होता है? वो होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो यह आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। नेक्स्ट है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे मैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाभा एटॉमिक सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो उसका नाम है ध्रुव। नेक्स्ट है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा छोटे पेप्टाइड्स में, छोटे पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य में दाद रिंग वॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी की जैसे ही कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है KCl MgCl2 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की इकाई को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो यह क्रोमियम, लोहा और निकेल को। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन करने वाला वनस्पति विज्ञान में कौन है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह के रोगी के पेशाब में सबसे ज़्यादा अधिकता शर्करा की हो जाती है। शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो ये किया था कॉर्नबर्ग ने। तो ये आपके 150 क्वेश्चन बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो कि समाप्त होते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और अन्य कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आप देख सकते हैं। आप मैथ, रीजनिंग, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और